शरीर संतुलन संबंधित आदतें, शरीर का एक संतुलन होता है। तो ये बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है हमारे शरीर पे, हमारे स्वास्थ्य पे। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन है, हड्डियां हैं, मांस मज्जा है, सब कुछ है। तो एक अपने अपनी जगह पे, निर्धारित जगह पे ठीक से रखे हुए हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सारा फालतू जगह है, एक एक चीज साइज से रखी हुई है। तो अगर हम संतुलन सही नहीं रखते तो वो सब डिस्टर्ब हो जाती है, ऑर्गन डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो फिर वो ठीक से काम नहीं करते। तो इसके संबंधित बहुत सारी आदतें हैं। वो क्या क्या है? एक तो लगातार नहीं बैठना है। लगातार बैठेंगे तो ऑर्गन्स पे, पर्टिकुलर ऑर्गन डिस्टर्ब होते हैं। तो बीच बीच में खड़े होना, चलते फिरते रहना, बॉडी को हिलाते रहना है। आप कभी कुछ भी बैठे हैं तो आप ऐसे ऐसे कुछ भी, मतलब उसको मूवमेंट में रखें, बॉडी को मूवमेंट में रखना है, स्थिर स्टिल नहीं रखना है। और लगातार बैठे भी नहीं रहना है। बैठने की पोजीशन सीधी रखें, गर्दन झुकी हुई नहीं रखें, कमर सीधा करके बैठें, पांव भी जमीन पर सीधे टिके रहें। एक के ऊपर एक पांव रखा है, आड़ा टेढ़ा है, अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है, ये सब पोजीशन गलत होती है। तो और झुक के, एक दिशा में झुक कर या भार डालने वाली बहुत सारे नहीं होते हैं, मीटर आते हैं कि ये इसके स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, ये हो गया, कंप्यूटर पे झुक कर बैठ रहे हैं। तो ये आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। कभी भी आप योगी महात्माओं को देखेंगे, जो अच्छे योगी होते हैं, तो आप उनका शरीर हमेशा सीधा दिखेगा। कोई दिक्कत किसी को? देखिए, भोजन, पानी, मलमूत्र विसर्जन, सभी क्रियाएं जहां तक संभव हो नीचे बैठकर करना। ये हमारी परंपरा में रहा, लेकिन हमने आजकल पता नहीं जाने क्या क्या आविष्कार कर दिए उल्टे सीधे हैं। भोजन के लिए हमने वो चेयर बना दी, डाइनिंग टेबल बना दी, और वो इंडियन की बजाय यूरोपियन टॉयलेट बना दिए, और सोफा लगा दिए घर में। ये सब बहुत गलत चीजें हैं, बिल्कुल गलत। आपको लगा भी दिया ना, तो आप अपना नीचे बैठने के बनाइए सब। भोजन नीचे जमीन पर करना, पालथी लगा के बैठ के कीजिए। उल्टा कभी नहीं सोना है, या तो सीधा सोना है या करवट लेकर सोए। खड़े होते समय पांव की दूरी शरीर के बराबर रहनी चाहिए, समानांतर ऐसे, पैरेलल। और जब भी आपको समय मिले, नीचे बैठना है, पालथी लगाकर या उकड़ू। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हेल्थ को सपोर्ट करती है, या बहुत जरूरी। बहुत सारी बीमारियां केवल इन गलतियों की वजह से होती है। भोजन संबंधित आदतें, मोबाइल से दूर रहना है, और भोजन करते समय कोई और काम नहीं करना, और कुछ भी नहीं सोचना है, केवल भोजन से ही बात करनी है, भोजन से जुड़े रहना है, और उसका आनंद लेना है, चबा चबा कर पूरा अच्छे से। तो आधे भोजन में भी पेट अच्छा भरेगा, स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा, और गुणकारी भी ज्यादा होगा। आनंद भी आएगा, परिवार में भी अच्छा प्रेम बढ़ेगा कि मेरे भोजन की कद्र की जा रही है। बहुत सारी बातें हैं। मन ही मन भोजन बनाने वाले को शुक्रिया अदा करें, धन्यवाद दें उनको, भोजन को भी धन्यवाद दें, बनाने वाले को भी शुक्रिया अदा करें। भोजन स्वादिष्ट व पोषक है, सूक्ष्म में ये भाव रखते हुए भोजन करना है कि मैं आज जो भोजन कर रहा हूँ, इससे मेरा अंदर जो है बहुत सारे पोषक तत्व मेरे शरीर में जा रहे हैं, मेरे स्वास्थ्य का निर्माण हो रहा है। तो ये एक रवैया जो है ना, ये भोजन भोजन प्रसाद होता है, भोजन को प्रसाद माना जाता है। भोजन प्रसाद पा रहा हूँ मैं, तो उतनी इज्जत से है करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सीमित भोजन और बड़े आनंद और भाव से। भोजन की क्रिया ऐसा कर दिया हमने जैसे भोजन की क्रिया कोई क्रिया ही नहीं है। ध्यान जाने किधर है, कौन सी बातें, मोबाइल चल रहा, टीवी चल रहा है, गुस्सा कर रहे, लड़ रहे, झगड़ रहे, जाने क्या कर रहे हैं, और भोजन की क्रिया को साइड में भूल रहे हैं, ध्यान नहीं है, भागते हुए खा रहे हैं, खड़े होके खा रहे हैं, सोफे पे बैठ के या कुर्सियों पे बैठ के खा रहे हैं। तो सारा जब कबाड़ा, जब ये अच्छी आदतें करेंगे तो स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, भोजन भी बचेगा, परिवार में भी अच्छा वातावरण बनेगा, और
आप जब इन आदतों को पालन करेंगे तो लोग भी आपको जानेंगे कि वास्तव में आप हेल्थ वर्क करें, आप स्वास्थ्य के प्रति कितने जागरूक है। क्या बात है, क्या इंसान था वो। भोजन करते समय मन को शांत व प्रसन्न रखा है किसी तरीका। अगर कोई टेंशन गुस्सा वगैरह है तो थोड़ी देर फिर आप भोजन नहीं करें, पहले उसको ध्यान करके धन्यवाद के भाव में आके मन को पहले शांत होने दें, फिर ही करना है। भोजन जल्दबाजी में नहीं करना है। चबा चबा कर पूरा, कहते हैं ना कि खाने को पीना है और पीने को चबाना है। तो पूरा जब मुंह में ही वो पूरा मतलब आपका दांतों को काम आंतों को नहीं करना पड़े, इस बात का ध्यान रखना है। पूरा पूरा साबुत भोजन नहीं जाना चाहिए, पूरा पानी बन के जाना चाहिए। भोजन करते समय 30 मिनट या 40 मिनट पहले ही पानी पीना चाहिए। ये बात तो बहुत बार हो चुकी है। और बाद में 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। बाकी समय में पर्याप्त पानी पीते रहे। और भोजन नीचे जमीन पर बैठकर करना चाहिए। और भोजन बार बार भी नहीं करना चाहिए, भी ध्यान रखें। कई बार क्या होता है कि हम खाते रहते हैं, जो मिला जो जिसने ऑफर कर दिया, जो टाइम बे टाइम कुछ भी। 1 घंटे बाद फिर कुछ खा लिया तो ना, भोजन कोई मजाक नहीं है। भोजन जो समय है बस कर लिया फिर फाइल बंद, फिर कुछ नहीं खाना। बोल मैं भाई अभी मैं केवल 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम ही खाता हूँ, इससे ज्यादा नहीं खाता हूँ। जब तक अच्छी भूख ना हो भोजन ना करें। भोजन की सबसे बड़ी आवश्यकता भूख है, और कोई आवश्यकता ही नहीं है। बाकी कोई कारण से भोजन नहीं करना, भूख हो तो ही भोजन करना है। और उसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है? 75%, 70%, 60% ही भोजन करना है, तो अपने आप समय पर अच्छी भूख लगेगी। आप अच्छी भूख में भोजन जब करते हैं हम तो कितना आनंद आता है, ये हम सभी जानते हैं। तो भरपेट भोजन कभी नहीं करना चाहिए। भोजन में एक साथ बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं खानी है। कुछ तो ये भी कहते हैं कि जिस दिन आप जो कार्ब इस्तेमाल करते हैं उस दिन पूरे दिन वो एक ही चीज खाएं। चावल खा रहे तो चावल ही चावल खाएं दिन भर, रागी खा रहे तो रागी रागी खाएं, बाजरा खा रहे तो बाजरा, ज्वार खा रहे तो ज्वार, जैसा ऐसा एक जितनी वैरायटी कम खाएंगे एक दिन में। दिन की भी बात की जाती है। अभी तो केवल एक समय में हम बहुत सारी तरह की चीजें नहीं खाएं। दूसरा, कच्चा और पक्का एक साथ नहीं खाना है। फल जूस वगैरह खाने हैं तो पहले खा लेने हैं थोड़े से, 1 घंटे पहले, उसके बाद भोजन करें। क्योंकि सबका पाचन का तरीका अलग अलग है, तो कंफ्यूज नहीं करें बॉडी को। उससे सब क्या कि फिर गैसेज बनते हैं, एसिड बनते हैं, पचने में दिक्कत आती है। आ, ये बातें भी नई नहीं है जो 11वें पॉइंट में लिखा हुआ है कि मैदा, मैदा से बने हुए तला हुआ फ्राइड, यानी फ्राइड फूड, जंक फूड, पैक फूड, शक्कर और ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो हमें बताई जाती रहती है। उनसे बचना नहीं है। मतलब इनसे हमको बिल्कुल ऐसा मन नहीं ऐसा हो जाना चाहिए कि अरे बिल्कुल ना, खाना ही नहीं है। और ये आदतें तो बनानी पड़ेगी, कि हमारी क्या आदतें बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रखी है। भोजन के तत्काल पश्चात सोना नहीं है, तुरंत कभी भी नहीं सोना चाहिए। दिन में भी, रात को तो ठीक है वो गैप होना ही चाहिए, पर कई लोग दिन में इधर खाया इधर सो गए, वो ऐसा कहा जाता है कि वो गलत होता है। एक्टिव ही रहना चाहिए। खाने का समय निश्चित कर लें, तो प्रयास करें कि आप निश्चित कर लें, तो आपका बॉडी साइकिल जो है ना, उससे ये डिस्टरबेंसेस नहीं होंगे। कभी कब खा लिया कभी कब खा लिया, जैसे जब खा लिया, वो नहीं करना चाहिए। और ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग, कुछ जो कुछ घंटे आप ऐसे फिक्स कर लें जिसमें रात्रि भी होती है, उस समय कुछ नहीं खाना है। खाना ही नहीं है, बिल्कुल बंद है, अभी कुछ नहीं खाता हूं मैं। और उसका सख्ती से पालन करें तो बहुत सारा स्वास्थ्य में आपको, हेल्थ में फायदा मिलेगा। ये स्वस्थ रहने का सरलतम लेकिन प्रभावशाली तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। बॉडी अपने आप आपका सब कुछ ठीक कर लेगी। और
और भी बढ़िया आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो एक बहुत बढ़िया तरीका है कि आप दोपहर तक पका हुआ भोजन नहीं खाएंगे। सुबह सुबह जो है जूसेस से प्रारंभ करें। और भी बढ़िया है कि आप कुछ पत्तियां होती है, जैसे कि मीठा नीम की पत्ती है, नीम के पत्ते हैं, आपका धनिया पत्ती है, आपका और भी बहुत सारे पत्ते आते हैं, अमरूद का पत्ता, सीताफल का पत्ता, शीशम का, बहुत सारे पत्ते तरह तरह के होते हैं। अ, तो ऐसे पत्ते से शुरुआत करें आप खाएं, या तो उनका जूस बना के पी सकते हैं, या नहीं तो ऐसे चबा भी सकते हैं। और बाद में बिल्कुल कच्ची चीजें जो सुबह सुबह खा लें। और ऐसा उठते ही चाय पीने की आदत है तो बिल्कुल छोड़ दें। उसकी बजाय आप अपना कहवा ले सकते हैं, या कोई भी ग्रीन टी जिसको हम बोलते हैं, हर्बल टी, ऐसा कुछ ले सकते हैं अगर आदत है तो। पर चाय, जो दूध की मीठी चाय होती है, वो नहीं लेनी चाहिए। और उपवास जो है बहुत बढ़िया प्रक्रिया है शरीर शोधन के लिए, रोग मुक्त रहने के लिए। देखिए हम क्या करते हैं कि हम बीमार होने देते हैं अपने आप को। सिर दर्द, गैस, एसिडिटी, फलाना वगैरह सब कुछ होने देते हैं, और फिर सोचते हैं कि हो गया तो चलो अब टेबलेट लो, दवाई लो और काम पर चलो। ये जो सारा प्रोसीजर है ना, ये बॉडी के विरुद्ध है, ये शरीर के विरुद्ध प्रोसीजर है। शरीर में शुद्ध करने की शक्ति है उपवास में। बॉडी हील होती है, यानी वो उसका वो सब कुछ ठीक कर लेती है, बॉडी स्वयं ठीक, जो भी चीजें हैं वो सब ठीक कर लेती है, शुद्ध कर लेती है शरीर को, बीमारियों से भी मुक्त हो जाती है। लेकिन हम ऐसा कुछ, बीमार होने के बाद हम जागते हैं, पर उपवास के माध्यम से ऐसा जीवन जी सकते हैं कि हम बीमार होए ही नहीं। उपवास कई तरह से, जो भी आपको अच्छा लगता है वैसा करें। पूरा उपवास करें, फलाहार पर रहें, एक समय का व्रत करें, या जितना भी हो सके। और उसके आगे पीछे कितना, जैसे कि कल उपवास करना था, आज मैं केवल फल पे रहूंगा, वापस चालू किया तो केवल फल पे रहूंगा। जितना बढ़िया आपको लगे ना, आपका शरीर है, आपकी इच्छा है। खाने की नियत समय के अलावा कुछ मत खाइए, ये अपन बात कर ही चुके हैं कि बार बार नहीं खाना चाहिए। स्वयं के शरीर की सुनना सीखें। तो ये बहुत सारी बातों के साथ है ना, खुद की बॉडी की आवाज ही सुने, है ना। सबके लिए एक नियम लागू नहीं हो सकता है। हो सकता है किसी को पूरा उपवास से भी बहुत अच्छा लगता हो, किसी को उतना उसकी बॉडी वैसा सपोर्ट नहीं करती। तो ये सबको अपनी अपनी थोड़ा सा, हमें अपने अनुभव से ये सीखना बहुत जरूरी है, बहुत सारी बातें, कि कैसे मुझे आज अच्छी एनर्जी फील हो रही है, कैसे मैं हेल्दी रह पा रहा हूँ, कैसे मैं अब ऐसे जी रहा हूँ तो मेरा बिल्कुल मस्त रहता हूँ, बहुत अच्छा, कुछ भी नहीं होता है। पहले सिर दर्द होता था, ये होता था, अब ऐसे करने से बिल्कुल ठीक रहता है। तो ये आपको पकड़ना है, आपकी बॉडी बोलती है। सबका अलग अलग मशीनरी है, एक मशीनरी नहीं है। तो बताने वाला क्या है, मैं बताऊंगा तो मैं अपने अनुभव से बता दूंगा, लेकिन आपको अपना अनुभव भी समझना चाहिए। कोई भी कुछ भी कह रहा है, इसमें खुद का अनुभव, अच्छा अनुभव, जागरूकता का अनुभव, ये जरूर आपको इस्तेमाल करना है। रात्रि भोजन और सोने के समय में कम से कम 2 घंटे का अंतर, मतलब इससे ज्यादा रहे तो बहुत अच्छा है, 4 घंटे तक हो, ज्यादा हो तो और भी अच्छा है। और दिन में ही खा ले तो बहुत बढ़िया रहता है ना, सूर्यास्त से पहले। वो ऐसा नहीं कि केवल जैन के लिए नियम बनाया गया है, ये सबके लिए। फ्रिज का उपयोग कम से कम करना पड़े, ताजा फल, सब्जियां, दूध आदि का उपयोग करें। ऐसा नहीं लाके रख लिया फ्रिज में 7 दिन, ये फ्रिज है ना कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। फ्रिज में भी खराब होती है चीजें, उनका वो न्यूट्रिएंट वैल्यू जो कम हो जाती है, और बहुत सारी रोग के कारण बन जाता है। फ्रिज के बजाय मटके का या सामान्य तापमान का पानी पिए। पानी को एक एक घूंट करके पिए, कई बार तो है ना। तो एक एक घूंट करके पीने का मतलब ये नहीं कि आप दिन भर पानी पीते रहें, जब भी पीना है तो उसको एक साथ नहीं पीना, थोड़ा थोड़ा करके, सिप सिप करके पिए तो मुंह से बहुत सारे जो लार वगैरह होते हैं ना, वो बॉडी में जाते, हेल्प करते हैं। बाहर भोजन करने से यथासंभव बचे। बाहर खाना नहीं, ये रोग का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि बाहर वाले तो वो तो कुछ भी बनाएंगे ना, वो आपके लिए कोई थोड़ी कोई हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल में बहुत शुद्धता से सब कुछ ध्यान रखते हुए बनाएंगे। उनको तो केवल
पैसा लेना है तो बस वो ताजा ताजा में कुछ स्वाद में कुछ पता ही नहीं चलता हम क्या खा रहे हैं, लेकिन हम क्या करें, आप घर से ले जाए। नहीं तो आरसीएम के खाकरा है या बहुत सारी चीजें हैं, जॉय बाइट्स है, इस टाइप की चीजें रखें साथ में। नहीं तो नहीं मिल रहा तो फल सब्जियों से काम चला लेगी, चलो आज फल खा लेते हैं। और खाना भी पड़े तो फिर ऐसा चुनाव करें कि कम से कम बहुत जो अच्छा शुद्ध हो वो खाएं। ये बाहर खाना बहुत बड़ी समस्या है। ताजा बना हुआ भोजन खाएं, बासी भोजन नहीं खाएं। कभी गरिष्ठ भोजन कर लिया हो तो दूसरे समय कच्चे भोजन पर रहकर या उपवास कर कर, कभी ऐसा स्थिति बन गई कि हम बाहर गए, 2-3 टाइम बाहर ही खाना पड़ा, तो फिर वापस आके थोड़ा एक फास्ट कर लिया या केवल रस पे रह गए, कच्चे भोजन पे रह गए, ताकि बॉडी जो है वो बैलेंस कर लेती है। अन्य आदतें स्वास्थ्य संबंधित, ये बड़ा लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन ये केवल प्रैक्टिस में लाने की बात है। जिसकी आदतें बन जाती है उनके लिए फिर बहुत छोटा सब्जेक्ट हो जाता है। ये एक बहुत जरूरी आदत है कि छोटे मोटे लक्षणों के लिए तुरंत दवा न लें। ये दवाएं बड़ी खतरनाक होती है। हमको तो लगता है कि यार बुखार आई और मैंने तो टेबलेट लेते ठीक हो गई। वो बहुत बड़ी गलत फहमी है आपकी, बहुत बड़ी गलत। उसके साइड इफेक्ट इतने खतरनाक होते हैं कि उसी से हमारा शरीर बिगड़ता है पूरा। बीमारी को जड़ से मिटाने पर कार्य करें। और हम लगातार अभी सत्रों में ये आपको सिखा रहे हैं कि प्राकृतिक तरीकों से कैसे बीमारियों से मुक्त हुआ जाता है। प्रतिदिन थोड़ी देर प्रातःकाल की धूप का सेवन करें। मिट्टी पर नंगे पांव चलें। नजदीक स्थानों पर पैदल चलें, लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का उपयोग करें। उचित व्यायाम दिन में एक बार तो करना ही है, लेकिन बाकी दिन भर भी शरीर को सक्रिय रखना है। जैसे खेलना, चलना, चढ़ना, साइकिल चलाना, बीच बीच में जॉइंट रोटेशन की छोटी छोटी क्रियाएं, तो ये सब चीजें बीच में भी करते रहना। ये ऐसा नहीं कि मैंने तो आज कर लिया सुबह सुबह। ये भी कुछ गलत फहमियां पाल रखी है हमने कि मैं तो सुबह कर लिया तो अब मुझे कुछ नहीं करना। ऐसा नहीं है। बॉडी बनी है, परिश्रम करने के लिए बनी है, और हमने शिथिल कर दिया इसको। ये तो रोग का कारण बनती जा रही है। सुबह योग जो होता है, तो मैं यहाँ सिफारिश करना चाहूंगा कि हमारा जो 5:30 से 6:30 का योगा सत्र होता है, इसमें कितने साथी इतना अद्भुत लाभ उठा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया सत्र होता है, और प्रकाश भैया ने इतने अच्छे हमें बना के दे रखे हैं। इससे क्या होगी, आपकी आदत भी हो जाती है, आप दूसरों को भी कह सकते हैं, और आप ये बात जब चर्चा में भी लाते हैं तो हर तरह से फायदेमंद है। अब दिक्कत क्या है कि आदत नहीं, कौन उठे। तो आपको टाइम पर सोना, रात्रि का भोजन जो है अच्छा सात्विक भोजन करो, तो नींद भी अच्छे से आएगी और सुबह उठ भी पाएंगे। तभी स्वास्थ्य क्रांति हो सकती है। मैं आपको सिफारिश करूंगा कि ये जो योगा सत्र होता है 5:30 से, और 5 बजे से मेडिटेशन होता है, तो कम से कम 5:30 बजे से आप ज्वाइन कर पाए। ऐसे सोना उठना का चेंज करें। और इस योगा सत्र सत्र भी जो है वो भी पता लग रहा है कि फुल हो गया। इस उसी समय हमको यूट्यूब लाइव करना पड़ेगा, ताकि बाकी के साथी यूट्यूब पर योगा करें। और देश में बोला आरसीएम के प्लेटफॉर्म पर रोज 10,000 साथी योगा करते हैं। बोलो कैसी बात रहेगी, स्वास्थ्य क्रांति होगी कि नहीं होगी। और नुकसान क्या होगा, पैसा लगेगा कुछ। क्या ऐसा करना चाहिए कि धीरे 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 बढ़ाते 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 बढ़ाते, बोले रोज 1 लाख लोग योगा करते हैं, ऑनलाइन योगा क्लास चलती है, कितना अच्छा हो जाएगा। ये सब आपके हाथ में है। सारी चीजें देखो ना, जीवन में ये सारे समाधान आपके हाथ में ही है, किसी और के हाथ में नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, आप थोड़ा थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो ये बहुत सामान्य बातें हैं, हर किसी को पता होती है। प्लास्टिक की थैली या बर्तन में गर्म खाद्य पदार्थ नहीं रखे हैं, है ना। मैं कई जगह देखता हूँ कि लोग वो चाय जो है वो प्लास्टिक की थैली में गरम गरम चाय जो है ले जाते हैं और पीते हैं। तो
एल्युमिनियम के बर्तन घर में नहीं रखे ना, रखना ही नहीं घर में। पकाना खाना रखना कुछ भी नहीं करना है। रात्रि को सोने से पहले ब्रश करना ही करना है, ये बहुत जरूरी है। सुबह से 10 गुना ज्यादा जरूरी है रात्रि को सोने से पहले ब्रश करना। स्नान करते समय शरीर को अच्छी तरह मले में तौलिए से एक बार सुखा लेने के पश्चात भी सूखे शरीर को तौलिए से पहले भी रगड़ना है और स्नान करने के बाद भी रगड़ना है। और बहुत बढ़िया है कि आप तौलिए के बिना बॉडी को सुखाएं रगड़ रगड़ के, बहुत अच्छा लाभ होगा आपको। और चाहे तो स्नान के बाद हल्का सा तेल लगा के बॉडी के, और फिर पानी डाल के, वो तेल मालिश भी हो जाती है और बहुत अच्छा आपको फील भी होगा। स्वभाव के संबंधित आते थे ये, तो इसके बिना तो बाकी सारी चीजें काम होने वाली नहीं, कुछ नहीं। हमेशा स्वीकार भाव में रहे, धन्यवाद भाव में रहे, शिकायत भाव में न रहे। इससे स्वास्थ्य पे बहुत अच्छा असर आता है, क्योंकि खुश रहना बहुत जरूरी है। किया सब कुछ विधिवत है, आदतें ठीक है, लेकिन अगर मनी में तनाव है, टेंशन है, गुस्सा है, शिकायत है, तो स्वास्थ्य के लिए कभी अच्छा रहेगा ही नहीं। मेल जोल हंसी मजाक की आदत रखें, कुछ अच्छी आदतों वाले अच्छे मित्रों का साथ रखें, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि हम मित्र और आपस में जो ऐसा होता है ना, वहां जाके हम सब गड़बड़ियां शुरू करते हैं, आपस में एक दूसरे को गलत माहौल ले जाते। अच्छे मित्रों का साथ रखें और अच्छा वातावरण बनाएं। अपने आप को हमेशा सकारात्मक कार्य में व्यस्त रखें, खाली नहीं रहना। खाली रहना ही सारी समस्या बनाते हैं। काम करो, कुछ न कुछ अच्छा सेवा का कार्य करो, कुछ बिजी रहो अपने आप। कुछ समाज सेवा के कार्य अवश्य करें। कुछ अच्छे शौक जरूर रखें, जैसे संगीत, खेल, पेंटिंग, नृत्य, बागवानी। और नहीं तो अपने आरसीएम में बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा संगीत सुने, अच्छी पुस्तकें पढ़े, अच्छे प्रवचन सुने, अच्छे सत्संग करें। नकारात्मक टीवी सीरियल, फिल्में, उपन्यास आदि कभी भूल के भी नहीं देखना है। सोशल मीडिया का सदुपयोग करें, बहुत ज्यादा मोबाइल व अनावश्यक सोशल मीडिया से बचें। दूसरों की बातें माने लेकिन कुछ अपनी भी सुने, ये थोड़ा सा। दूसरा कोई कुछ भी कह रहा है तो भी ऐसा भी नहीं कि हर किसी की बात मानते जाए। अपना मन सच्चाई को जानता है, ऐसा नहीं होता नहीं जानता है। तो सूक्ष्म का अभ्यास लगातार करते रहें। आप देख रहे होंगे अब खत्म हो रही है, अब खत्म हो रही है, ये भी आए जा रही है। शारीरिक व्यायाम, नियमित व्यायाम जीवन का हिस्सा होना चाहिए। व्यायाम में घूमना, आसन, साइकिल चलाना, तैरना, चढ़ना, अन्य सभी व्यायाम शामिल है। व्यायाम सुबह या शाम कर सकते हैं, लेकिन खाली पेट ही करना चाहिए। व्यायाम के तुरंत बाद भोजन या स्नान न करें, पहले शरीर को पूर्णतया सामान्य अवस्था में आने दें। ठीक है। व्यायाम अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करें, सबके लिए एक समान उपयुक्त व्यायाम नहीं है। तो प्रकाश भैया बार बार बीच बीच में याद दिलाते रहते हैं कि आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप ऐसा करें, नहीं तो जितना आपसे बीच में आपको आराम करना था आराम करते रहे। और व्यायाम की एक बहुत अद्भुत बात मैं बता देता हूँ। व्यायाम करने का 10 गुना फायदा ले सकते हैं अगर आप व्यायाम को ध्यान से करें। जब आप मान लो आगे झुक रहे हैं, तो आप पूरा ध्यान आपका कहाँ कंप्रेशन हो रहा है और कहाँ खिंचाव आ रहा है, उस पे आपका फोकस रहना चाहिए। वहाँ उन और ऑर्गन्स पे, उन बॉडी पार्ट्स पे आपका पूरा ध्यान रखें। आप सांस ले रहे तो आपका पूरा ध्यान श्वास में रहना चाहिए। तो मेरे को कितना लाभ हो रहा है, गर्दन घुमा रहे तो आपको वहां ध्यान रहना चाहिए। तो बहुत ध्यान से और बहुत मुस्कुराहट के साथ है, खुशी। तो बहुत ये हर चीज में ही है, केवल इसमें नहीं है। लेकिन हम केवल कर रहे हैं। कई लोग क्या करते हैं, मोबाइल का कान में लगा लेते हैं और वो कर रहे हैं।